Good morning, students. Welcome the TSM school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 9th, the bond of love. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो राइटर है वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को एक बियर गिफ्ट किया था। भालू जो छोटा सा बच्चा था उन्होंने वो उसको कैसे गिफ्ट किया था। तो उसके बाद उनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी उसके साथ खुश थी और उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था, ब्रूनो। और जब धीरे धीरे ब्रूनो बड़ा होने लगा तो वो वहाँ रहकर भी खुश था और वो हर चीज़ों में इंजॉय करता था, गेम्स वगैरह भी खेल लिया करता था, हर चीज़ वो धीरे धीरे खाना सीख गया था। तो एक अच्छा बॉन्ड उनके बीच में बन गया था, फैमिली बॉन्ड की तरह। नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन. One day an accident befell him. He put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did and he ate some of the poison. कहते हैं कि एक दिन कुछ घटना हमारे साथ घटी। जो मैंने चूहों मारने की जो दवाई होती है वो अपने लाइब्रेरी के अंदर जब रखी थी, वो क्या था, बोरियम कार्बोनेट जो था, एक तरह का पॉइजन होता है जो कि चूहों को मारने के काम आता है। तो वो मैंने अपनी लाइब्रेरी में रखी थी। तो ब्रूनो क्या करता था, हमेशा लाइब्रेरी में आ जाया करता था। तो एक दिन वो जब आया तो उसने वो थोड़ा सा पॉइजन खा लिया। Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet. But he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guessed what had happened. Off I rushed in the car to the vet's residence, a case of poisoning. Tam beer, barium carbonate, what to do? और उसके बाद कहते हैं कि मतलब जैसे उसने वो पॉइज़न खाया तो वो अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा था। मतलब उसकी पैरालिसिस का थोड़ा सा उसको ऐसा अटैक हुआ था जिसके कारण वो अपने पैरों पे ऐसे खड़े नहीं हो पा रहा था। तो उसको मैंने मतलब वो धीरे धीरे घसीट कर मेरी वाइफ़ के पास पहुंचा। तो मेरी वाइफ़ ने आवाज़ दी अचानक कि क्या हो गया इसे, और इसको देखकर वो बहुत डर गई। तो मैं फटाफट उसको बैठा के डॉक्टर के पास ले गया, जो हमारे पास जानवरों को डॉक्टर था वहाँ मैं ले गया और वहाँ मैंने जाकर बताया कि इसने क्या खा लिया है, पॉइज़न खा लिया है। तो इन्होंने अब इसका हम क्या करें, इसने बोरियम कार्बोनेट जो पॉइजन होता है वो इसने अभी खा लिया है। Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Oh yes, barium salts. Oh, barium carbonate. Symptoms: paralysis. Treatment: injection of just a minute, sir. कहते हैं कि डॉक्टर ने जब अपनी बुक्स वगैरह निकाली और उसको पढ़ने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि इसने कौन सा मतलब पॉइज़न खाया। तो उन्होंने राइटर ने बताया कि बेरियम कार्बोनेट खाया। ओहो, बेरियम कार्बोनेट। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका लक्षण तो क्या है, लकवा, पैरालिसिस हो जाता है। अब रुकिए, हम इसको एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको दवाई दे देता हूँ। आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। A dash back to the car, Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing, with having flanks and gaping mouth. और जैसे मैं अपनी कार में वापस दौड़ कर गया तो मैंने देखा कि जो ब्रूनो है वो बहुत मुश्किल से हिल डुल पा रहा था और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर सा फील कर रहा था। उसने वॉमिटिंग भी की, उसको ब्रीदिंग लेने में भी परेशानी हो रही थी, सांस लेने में भी उसको काफ़ी परेशानी हो रही थी। मतलब वो अपनी बॉडी को इधर उधर भी पलट अच्छे से नहीं पा रहा था और उसका जो मुंह था वो बिल्कुल खुला का खुला ऐसे हो गया था। होल्ड हिम एवरीबडी। In goes the hypermic Bruno squalls. 10 degrees cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged. Another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less strenuous. Bruno can move his arms and relax a little, although he cannot stand yet. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. He looks at the disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating. और डॉक्टर ने कहा सभी इसको पकड़े रखो, और डॉक्टर ने सुई मतलब जो इंजेक्शन था वो भरा और ब्रूनो को लगाया। ब्रूनो चीख मारता रहा और उसको 10 सीसी का जो इंजेक्शन था उसके शरीर में लगा दिया गया ताकि एक भी बूंद बाहर नहीं गिरे। और 10 मिनट बाद देखा तो उसकी जो मतलब सुधार था उसमें कोई जो उसकी स्थिति थी, मीन्स उसकी जो तबीयत खराब हुई थी उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। फिर 10 सीसी का इंजेक्शन उसको और दिया गया। फिर 10 मिनट बाद देखा
कि जो ब्रूनो था उसमें अब थोड़ा सा सांस ले पा रहा था धीरे धीरे। फिर ब्रूनो ने अपने हाथ पाँव कुछ हिलाना स्टार्ट किए, मगर अभी भी वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। और 30 मिनट्स बाद जब ब्रूनो को वापस इंजेक्शन ऐसे दिया गया तो वो थोड़ा खड़ा हुआ और उसने थोड़ा खाना खाना शुरू किया। अब हमें ऐसा लग रहा था कि हमने इसको बेरियम कार्बोनेट ऐसे क्यों मतलब खा लिया इसने, और अब भी ये ऐसा क्यों हो गया इसके साथ में। अब धीरे धीरे वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा था और धीरे धीरे उसने खाना स्टार्ट किया। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drenched from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. और दूसरे दिन ब्रूनो ने गैलन इंजन जो तेल होता है उस तेल के मतलब जो तेल था उसने दीमक मारने का जो दवाई थी वो भी हमने दूर उससे रख दी, और ब्रूनो ने सारा जो तेल दूर रख दी थी, बट फिर भी ब्रूनो उसके पास गया और उसने वो तेल जाके पी लिया। उसका भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट ऐसा नहीं पड़ा। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had acquired the Celestian in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. Above all, loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too. कहते कई महीने बीत गए, ब्रूनो जो था उसका जो आकार था वो बड़ा हो गया, मतलब उस साइज़ में भी बड़ा हो गया, उसकी जो हाइट थी वो भी काफ़ी अच्छी हो गई। अब वो पहले जैसा इतना मतलब शरारती और थोड़ा सा और ऐसे प्यारा सा दिखने वो लगा। अब मेरी वाइफ को वो और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था, उससे और ज़्यादा उसका अटैचमेंट हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हमारे पास था। इसलिए मेरी वाइफ ने उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो से हटाकर क्या रख दिया, बाबा रख दिया, जो कि हिंदुस्तानी वर्ड्स में मतलब जो होता है बाबा का मतलब होता है कि छोटा बच्चा हो जो खेल कर अच्छा करता हो, गेम मतलब कहते हैं ना लाडला जो होता है, उस तरीके से वो था। तो मेरी वाइफ ने उसका क्या नाम रख दिया, बाबा उसको कहकर वो पुकारने लगी। At the command Baba Whistle or Baba Box, he vigorously tracked anyone who came forward for a rough and tumble. Give me a stick and say Baba, hold gun, and he pointed the stick at you. Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced the cradle affectionately at stump of wood such he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenter's children, poor Bruno or Baba had to kept changed most of the time. क्या बता रहे हैं कि मतलब जब बाबा को हम लोग कुश्ती करने के लिए, मुक्केबाजी करने के लिए या कोई भी मतलब हम उसको आवाज़ देते या उसको छड़ी दिखाकर हम आवाज़ देते तो वो फटाफट हमारी तरफ आता और वो निशाना ऐसे पकड़ने की कोशिश करता, और काफ़ी प्यार से वो हमारे साथ ऐसे खेला करता था, और हम उसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते थे। जो हमारे किराएदार वाले जो बच्चे थे वो भी ब्रूनो से अब क्या कहने लगे थे, उसको बाबा कहने लग गए थे, और मतलब मोस्टली जो उसका टाइम था वो उसके साथ में ही वो बिताते थे। उनको काफ़ी अच्छा भी लगता था उसके साथ में गेम्स वगैरह खेलना या उसके साथ में मीन्स इंजॉय करना, तो काफ़ी वो खुश थे। जो बच्चे थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे ब्रूनो के साथ में। अब ब्रूनो क्या बन गया था, बाबा बन गया था इसलिए। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the Jew at Mysore. उसके बाद कहते हैं मैंने अपने बेटे और मैंने अपनी वाइफ को सलाह दी और मैंने अपने दोस्तों को भी समझाया कि अब जो ये ब्रूनो है जो बाबा बन चुका है, मीन्स मतलब बड़ा हो चुका है, अब हम इसको क्या करते हैं, चिड़ियाघर के अंदर सौंप देते हैं, जू के अंदर सौंप देते हैं, जो कि कहाँ है, मैसूर के अंदर है, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया और हमारे घर में अब ये ऐसे रहने लायक नहीं रहा है। He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented. Hesitantly, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the Jew. Did he want to tame bear from his collection? He replied, yes. The Jew sent a case from Mysore in the lorry, a distance of 87 miles. The Baba was packed off. कहते हैं कि उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को बहुत समझाया कि अब ये बड़ा हो गया, अब हमारे घर में रहने लायक नहीं बचा है, तो इसको हम कहाँ भेज देते हैं, जू के अंदर भेज देते हैं।
कुछ हफ्तों के बाद मेरी जो वाइफ थी इस बात से सहमत हो गई और उसने फाइनली जू के अंदर एक लेटर लिखा, वहाँ के जो मतलब प्रबंधक होता है उसको लेटर लिखा, और उसमें लिखा कि हमारे पास एक पालतू रीछ है, बियर है, तो आप क्या उसको अपने साथ ले जाना चाहेंगे? तो उनका आंसर आया वहाँ से हाँ। तो चिड़ियाघर के जो प्रबंधक थे मैसूर के, उन्होंने एक बड़ा सा पिंजरा उसके लिए भेजा, बहुत बड़ा सा पिंजरा उसके लिए भेजा, और वो 87 मील दूर था हमारे यहाँ से, बेंगलोर से। तो फिर वो आए और बाबा को उस पिंजरे के अंदर बंद करके, मतलब पिंजरे के अंदर पैक करके वो उसको वहाँ ले गए और बाबा वहाँ की जाने के लिए रवाना हो गया। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल।